हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विचारशाला, जहाँ हम बात करते हैं रीजनिंग की, जहाँ बात करते हैं लॉजिक की, जहाँ बात करते हैं हिस्ट्री की, जहाँ बात करते हैं फिलॉसफी की। ठीक है भाई, टाइट हमारा इंट्रोडक्शन चेंज होता रहता है वैसे। तो चलिए भाई, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज मैं ज़रा एक्स पर यूं ही चला गया, वो हमारा पिछला वाला ट्विटर जो था, इलन मस्क ने उसको खरीद लिया और एक्स बना दिया। तो उस एक्स पर हम गए और एक्स पर जाने के बाद मुझे एक ट्वीट दिखी और मुझे इसे देख करके लगा कि इट इज़ लैक ऑफ रीजनिंग। देखिए ज़रा, आप भी ज़रा इसको देखिए। तो भाई यहाँ जो है हमारे संदीप माल जी, इनका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे क्योंकि मैं भी इनको जानता नहीं हूँ। तो संदीप माल जी कहते हैं, नोटिस्ड अ पैटर्न इन स्पिरिचुअल हिस्ट्री, बुद्धा प्रिंस, महावीर प्रिंस, ऑल 24 जैन तीर्थंकर्स रॉयल्टी, लॉर्ड राम एंड कृष्ण किंग्स, मॉरल बी रिच बिफोर एनलाइटनमेंट एंड राइट टू गिव ज्ञान, मेक मनी फर्स्ट मोक्ष लेटर। और भाई फिर वही है। पहली चीज़ तो मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स दिखे जिनको मैं इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरी चीज़ भाई, मुझे लगा एक्स पर इंटेलेक्चुअल लोग एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन देखकर मेरा वो वहम खत्म हो गया, क्योंकि भाई लिटरली किसी ने कोई पॉइंट रेज ही नहीं किया है भाई। मतलब क्या बोलूँ मैं। तो इसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले संदीप माल जी की प्रोफाइल पे जाते हैं। तो ये लिखते हैं ही इज एन ऑब्जर्वर। तो आपने गलत ऑब्जर्व किया ये वाली, जिसको मैं प्रूव करूंगा। डायरेस्ट आई ट्वीट मोमेंट्स, सम कनेक्ट सम कन्फ्रंट, योर रिस्पॉन्स इज योर्स, अपनी कहानी जोड़ जा कुछ निशानी छोड़ जा। ठीक है भाई, इनकी किताब भी आ गई है। तो चलिए भैया, अच्छा देखिए, बीच बीच में मैं थोड़े बहुत फनी कमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ संदीप माल जी के लिए। दे विल जस्ट बी फॉर जोक पर्पसेस, और उनको तुम एज ए डिबेट यूज़ मत करना और ये मत बोल देना कि भैया आपने एड होमिनम कर दिया। नहीं, उनको जोक के लिए रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये रखना कि मैं केवल इस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करूंगा। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि पैसा कमाना जो है वो नहीं कमाना चाहिए, मनी डज नॉट मैटर, मनी कैन नॉट बाय योर हैप्पीनेस। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। ना ही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें करनी नहीं चाहिए फिलॉसफी वगैरह, तुम्हें ये करनी नहीं चाहिए एनलाइटमेंट। नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रहा। मैं केवल इस आर्ग्यूमेंट में जो गलती है उसे फिगर आउट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मुझे लग रही है वो है फैलेसी ऑफ चेरी पिकिंग। जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि फैलेसी ऑफ चेरी पिकिंग क्या होती है। देखो भाई, मान लो मैं एक आर्टिकल लिखता हूं जिसमें बताता हूं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। तुम उस आर्टिकल को पढ़ते हो और उस आर्टिकल में से तुम लोग जो डिसएडवांटेजेस मैंने वहां लिखे हुए थे, उन डिसएडवांटेजेस को ही उठाते हो और उन्हीं पे मुद्दा बनाते हो, इग्नोरिंग द एडवांटेजेस एंड इग्नोरिंग द काउंटर्स गिवन फॉर द डिसएडवांटेजेस। तुम केवल और केवल उसके डिसएडवांटेजेस पर ही फोकस करते हो। यानी कि एक तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम केवल और केवल सिलेक्टिव डाटा पर फोकस कर रहे हो। यानी कि जो तुम्हारे बायसेस के हिसाब से, जो तुम्हारे कॉग्निटिव बायसेस के हिसाब से, तुम्हारी आइडियोलॉजी के हिसाब से सही चीज बैठती है, तुम उससे उसको निकाल रहे हो लोग। और ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्व्ड चीज है। लोग अपनी बात को प्रूव करने के लिए किसी भी चीज में से सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक चीज निकाल लेते हैं कि देखो ये लिखा है, ये कोई ये है, ऐसे है। इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ चेरी पिकिंग, कि केवल अच्छा अच्छा पिकअप करना, केवल जो हमारे बायसेस से मैच कर रहा है उसको पिक करना, और जो बाकी बात लिखी है उसको इग्नोर मार देना। वही सेम इनके इस पैटर्न में, इनके इस ट्रेंड में हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बुद्धा, यस ही वॉज अ प्रिंस। महावीर, वो भी प्रिंस थे। ऑल 24 जैन तीर्थंकर्स। देखो, जैनिज्म में आई एम नॉट वेल इंट्रोड्यूस टू जैनिज्म, तो आई कैन नॉट से कि सारे के सारे रॉयल्टी थे या फिर नहीं थे। तो इसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। लॉर्ड राम एंड कृष्ण किंग्स, यस दे वर किंग्स। तो ये पैटर्न इन्होंने सही नोटिस किया, लेकिन ये चेरी पिकिंग है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो कबीर को हम जानते ही होंगे भाई, रिसेंट हिस्ट्री में है, ठीक है। तो कबीर जो थे, कबीर इनके हिसाब से, संदीप जी आपके हिसाब से कबीर तो बहुत अमीर होंगे, मतलब उनके तो महल वहल होंगे, मतलब है ना, यही मतलब है ना। लेकिन गलत मतलब है। कबीर खुद कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, अमीरी में। और गरीब थे, जुलाहा थे। जुलाहा वीवर्स को कहा जाता है, जिन लोगों को नहीं पता। तो वीवर थे, कहाँ से आएगा इतना पैसा। कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी उन्हें झेलनी पड़ी होगी उनकी इस कास्ट स्टेटस को लेकर, क्योंकि थोड़ा बहुत कास्ट सिस्टम उस टाइम पे प्रेवलेंट था। संत रविदास कहाँ रॉयल्टी थे, कहाँ थे, कोई रॉयल्टी नहीं थे भाई, वो भी रॉयल्टी नहीं थे वो भी। फिर आते हैं मीराबाई,
मीराबाई तो रानी थी, मतलब मीराबाई रानी थी, हम गलत आए हो सकते हैं। मीराबाई रानी थी लेकिन वो कृष्ण भक्ति में बचपन से ही थी, और उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी थी कि हाँ मैं रानी बनूं ये करूं, नहीं, वो रिश्ता आया था और वो हो गया था। ऐसा कोई उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई नहीं किया था। इवन उनकी मैरिड लाइफ भी कुछ ज़्यादा खास चली नहीं थी। इवन आफ्टर मैरिंग टू हर हस्बैंड, वो उनसे ज़्यादा अपना हस्बैंड, जो उनके सामने उनके हस्बैंड थे, उससे ज़्यादा हस्बैंड वाली फीलिंग्स उन्हें कृष्ण के प्रति थी। कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो कोई लव वव था नहीं, कोई रानी वानी उन्हें बनने का शौक भी नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। और इवन वो थोड़े टाइम बाद महल जो है वो छोड़ भी देती हैं। तो ये होते गुरु नानक देव जी मर्चेंट के बेटे थे, कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, मिडिल क्लास रख सकते हो आप। फिर जीसस क्राइस्ट कौन से बहुत अमीर थे यहाँ, क्योंकि आपने प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर्स के नाम लिए, लॉर्ड राम कृष्ण बुद्ध महावीर, जीसस क्राइस्ट का लो ना, कहाँ अमीर थे, कहाँ अमीर थे। और इनिशियली अगर हम प्रॉफेट मोहम्मद का जीवन देखें तो वो भी गरीब ही थे। ऑल्दो आई डू नॉट नो मच अबाउट इस्लाम, सो मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ। तो चेरी पिक डाटा है आपका, तो कितना ज़्यादा मैं आपको, और रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, कौन सा अमीर घराने से आते थे वो। स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे थे वो। चेरी पिक डाटा है। तो हेंस प्रूव्ड, ना आपको हिस्ट्री आती है ना आपको स्पिरिचुअल हिस्ट्री आती है, केवल आपको चेरी पिकिंग आती है कि जो अच्छा लगे उसको उठा लेते हैं, बस अपना जो हमारे पास है बस उसको प्रूव करना है। सारे के सारे जो उपनिषद के ऋषि थे वो सब क्या बहुत अमीर घराने से आते हैं, बहुत खूब पैसा था उनके पास। अष्टावक्र अमीर घराने से आ रहे हैं वो। मतलब कुछ भी, मतलब फिर और बात करते हैं भाई। और जो यहाँ मुझे गलती दिख रही है इनके इसी डाटा में, इसमें और बड़ी गलती है। बुधा प्रिंस, महावीर प्रिंस, यहां आप बोल रहे हो पहले बी रिच, पहले तुम रिच बनो, बनने के लिए बोला जा रहा है, पहले मेक मनी, ये खुद लिखते ना, देखो फिर से देखिए यहां मेक मनी। लेकिन बुधा डिड नॉट मेक मनी थ्रू आउट हिज लाइफ, महावीर डिड नॉट मेक मनी थ्रू आउट हिज लाइफ, उनको जनरेशनली वो वेल्थ मिली थी, क्योंकि वो राजघराने में पैदा हुए थे इसलिए उनको वो वेल्थ मिली थी। कृष्ण के लिए थोड़ा बहुत सही हो सकता है, बिकॉज कृष्ण पहले देवकी के यहाँ थे, है ना, सॉरी कौन थे यार वो, यशोदा के यहाँ थे, यशोदा के यहाँ से फिर ही बिकेम द्वारकाधीश, तो उनके रिस्पेक्ट में से हो सकता है। राम के केस में भी सही नहीं है, जैन तीर्थंकरों का मुझे पता नहीं। तो आपका जो पैटर्न है और आप जो से सीख दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसके जो आपने डाटा पिकअप किया है ना, उस डाटा के बेसिस पर मॉरल तो ये लिखना चाहिए दैट यू कैन ओनली बी एनलाइटेंड इफ यू आर बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली, तभी हो सकते हो, वरना तो नहीं हो सकते। तो डाटा आपका बहुत ज़्यादा गलत है। दूसरी जो फैलेसी आप कमिट करते हो अपने आर्ग्यूमेंट में वो है फैलेसी ऑफ फॉल्स कॉज। आप जो कंक्लूजन निकालते हो वो बिल्कुल ही गलत कंक्लूजन निकालते हो, ना सर है ना पैर है उसका, मतलब कुछ भी। क्योंकि पहली बात तो पैटर्न ही गलत है, तो ऑब्वियसली जो उसका वो निकला है कंक्लूजन वो तो गलत होगा ही। लेकिन ऐसे भी वो कहीं मैच नहीं कर रहा। बी रिच बिफोर एनलाइटनमेंट, ठीक है, पहले एनलाइटनमेंट से पहले। आई होप इट वुड बी बेटर इफ यू डिफाइन वट डू यू मीन बाय एनलाइटनमेंट एंड राइट टू गिव ज्ञान। अब ये बोल रहे हैं पहले आपको अमीर बनना होगा फिर ही आपके पास हक आता है ज्ञान देने का। मुझे लगता है, नाउ इट इज़ इन अ फनी सेंस, इसको आर्ग्यूमेंट में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है संदीप जी भैया आपके साथ हुआ ये होगा कि किसी बच्चे ने आकर के आपको ज्ञान दे दिया होगा, आपकी ईगो हो गई होगी हट, अरे मुझे कैसे ज्ञान दे दिया, मेरे पास पैसा है दौलत है धन है, इस दो कौड़ी के बच्चे ने मुझे कैसे ज्ञान दे दिया। और फिर आपने पोस्ट लिख दी, ऐसा ही हुआ था ना। अपार्ट फ्रॉम जोक्स, अब आते मेन आर्ग्यूमेंट पर। कबीर गरीब थे, कबीर को आप सिखाएंगे कि उन्हें ज्ञान देना है कि नहीं देना है? यू आर द वन जो कि कबीर को राइट दोगे कि कबीर है तेरे पास पैसा नहीं है, तू मेरे को ज्ञान दे ही नहीं सकता, निकल निकल। आपको होते कौन हो राइट देने वाले किसी को ज्ञान देने या ना देने का? आप होते कौन हो? रविदास को आप बोलोगे ज्ञान देने को या नहीं देने को? अष्टावक्र को जाकर क्या आप बोलोगे कि अबे बंद कर अपनी अष्टावक्र गीता, हमें नहीं सुननी, तेरे पास पैसा नहीं है, पहले पैसा कमा फिर मैं तुझे सुनूंगा, ऐसा बोलोगे आप? नॉनसेंस, नॉनसेंस। हु आर यू द वन टू गिव राइट किसी को? हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को राइट दे रहा है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। यू आर नॉट द वन जो कि डिसाइड करेगा कि ये व्यक्ति को ज्ञान देना है, ये व्यक्ति को ज्ञान देना है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और वो सबको अलाउ करता है। आप हो, कबीर से बड़े हो गए आप, आज कबीर को बोल रहे हो। तो सॉरी, जाना पड़ा था थोड़ा सा उनको। और ये जो आप बात बोल रहे हो ना कि, तो आप केवल और केवल ये इंप्लाई कर रहे हो कि भाई आप सोशल क्लास डिवीजन बेसिकली क्रिएट कर रहे हो कि रिच हैं पुअर हैं, ये दो आपने क्लासेस क्रिएट कर ली। एंड हु हैज द राइट टू गिव नॉलेज, जो रिच हैं उनके पास है, उनके पास राइट है, जो गरीब हैं, जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं उनके पास राइट नहीं है। इज दिस व्हाट यू वांट टू स्पेसिफाई? क्या आप ये सोशल क्लास क्रिएट करना चाहते हैं? क्या आप ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं? बिकॉज यू यूज द वर्ड राइट टू गिव ज्ञान। तो आप तो बेसिकली सीधे सीधे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं यार, कि जिसके पास पैसा है, या फिर जो जनरेशनली वेल्थ जिसके पास थी वो ज्ञान दे सकता है, बाकी सब जो गरीब परिवार में पैदा हुए हैं या फिर गरीब हैं उनके पास कोई हक नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं आप? मतलब आप डिस्क्रिमिनेशनली एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं ना। कोई गरीब अपने व्यूज एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो नहीं कर सकता, उसको कोई एडवाइस देनी है जनता को, वो नहीं दे पा रहा। तो ऐसा चलता ना हमारे पास कबीर होते, ना रविदास होते, क्राइस्ट नहीं हो पाते, पूरी क्रिश्चियनिटी नहीं हो पाती। मेक मनी फर्स्ट, मोक्ष लेटर। इसी में फंस जाता है आदमी, इसी में फंस जाता है पूरी जिंदगी। फिर वो पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसे की चाह ही ऐसी कभी खत्म ही नहीं होती, फिर मोक्ष को उसे ध्यान ही नहीं आता, मोक्ष रह जाता है। मोक्ष है क्या? लेट्स टॉक ऑन दिस। मोक्ष है क्या? मोक्ष है मुक्ति। ये जो आपके बायसेस हैं, जो कि आपके आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं एकदम से, उनसे मुक्ति, ऑल रिलीजियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर से मुक्ति, हर एक चीज से मुक्ति, अहम से मुक्ति और आत्म का ज्ञान होना, वो है मोक्ष। कोई ऐसा नहीं जो मरने के बाद मिलेगा, नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं है, जो है यही है। तो यही मुक्ति भी मिलेगी, इसी वक्त मिलेगी, ये है मोक्ष। जीवन कितना लिमिटेड है, 100 साल का जीवन है, तो अभी एक एवरेज आदमी अपने 20 साल तक तो पढ़ाई में लगाएगा। मोक्ष की कोई बात नहीं, सेल्फ नॉलेज की कोई बात नहीं, 20 साल तक ठीक है। उसके बाद वो लगभग अपनी 30-35 ईयर्स ऑफ एज तक अपना अच्छे से करियर बिल्डअप करेगा, पैसा कमाएगा। फिर 35 साल की उम्र में जब उसके बच्चे हो जाएंगे और जब वो उनमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बन जाएगा, फिर तब तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। तब जब आपके दिमाग में ऑलरेडी इतने ज्यादा कॉग्निटिव बायसेस, इतने ज्यादा बातें, इतने ज्यादा बिलीफ सिस्टम्स भर चुके हैं, फिर मुक्ति होने के चांसेस और ज्यादा कम हो जाते हैं। फिर वो बोलेगा मैं रिटायरमेंट में करूंगा, रिटायरमेंट तक होते होते दांत बाहर निकल जाएंगे, नाक बहरा होगा, हाथ पांव से चला नहीं जाएगा, व्हीलचेयर पर पड़े होंगे किसी हॉस्पिटल के बेड में, तब मुक्ति की बात करेंगे। तो लेटर 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 लेटर। अबे आपसे नहीं हो रहा तो आप मत करो ना, किसने बोला आपको? एक तो मैं एक चीज बोलता हूं भाई, अगर आपको हिस्ट्री नहीं आती, हिस्ट्री के ऊपर मत बोलो, फिलॉसफी नहीं आती, फिलॉसफी को मत बोला करो। सेम अप्लाइज फॉर यू। स्पिरिचुअल हिस्ट्री मतलब कुछ भी लॉजिक लगाना है चेरी पिक डाटा करके, और फिर उसका कुछ भी कंक्लूजन निकाल देना है। मेक मनी फर्स्ट, मोक्ष लेटर। हाँ, फिर इसी में लड़ जाता है। एक तो पता नहीं ऐसा क्यों है कि कोई अगर व्यक्ति अच्छे कपड़े में आता है, बढ़िया अमीर आदमी आते, तो उसकी बात को सभी लोग तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमीर आदमी है, जरा सुनो उसके व्यूज क्लाइमेट चेंज पर क्या है, सुनो उसके व्यूज क्या हैं, पता लग जाएगा। अमीर तो वो भी है, इलन मस्क अमीर है, जरा सुनो उसके व्यूज आधे टॉपिक्स पर, पता लग जाएगा क्या है। एंड्रयू टेट अमीर है, उसके व्यूज सुनो, उसका ज्ञान सुनो। मतलब कुछ भी बोलना है। रिच होना, अमीर होना डजंट इंप्लाई योर सेल्फ नॉलेज। आप क्या कर रहे हो? आप मुक्ति, मोक्ष और कर्म को, मनी को अलग अलग सेपरेट कर दे रहे हो। लेकिन असल में वो अलग अलग चीजें नहीं, असल में वो एक ही चीज है। पता है वो क्या है? निष्काम कर्मयोग, जो कि कृष्ण अपनी भगवत गीता में बता रहे हैं कि कर्म तो करना है लेकिन खुद के लिए नहीं करना है। कर्म तो करना है, किस लिए करना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि काम से प्रेम है या फिर क्यों करना है वो नहीं पता, वो मैं नहीं बोल रहा। लेकिन कर्म तो करना है बस। लेकिन नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब यहां तो मतलब मोक्ष और वो अलग अलग नहीं है। निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की तरफ आ जाएंगे, वो है मुक्ति। वरना मनी मनी करता रहेगा तो आपके केंद्र में क्या रह रही है? मनी की। मुझे तो मनी कमानी है। तो जब केंद्र में मनी आ जाएगी तो वो बच्चा
क्योंकि आपने तो बिठा दिया कि भाई तुझे पैसा कमाना है, मनी फर्स्ट मनी फर्स्ट मनी फर्स्ट, उसके केंद्र में बैठ गई मनी। अब मनी कमाने के लिए, क्योंकि एम मेन एम तो मनी है, तो मनी एम करने के लिए जो सिलेबस में मैं वही पढ़ूंगा, सिलेबस के बाहर का मैं कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी ही नहीं, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी ही नहीं। और उसको अगर चीटिंग का मौका मिलेगा तो भी कर लेगा, क्योंकि ऑनेस्टी एथिक्स वो सब कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि केंद्र में तो मनी है और मनी चाहिए, चाहे मैं जिस मर्जी चीज से पालूं। समझ रहे आप बात को? कहाँ था यार मैं, मेरे को इतनी याद रहा। नीचे किसी ने शाहरुख खान की वीडियो लगा के रखी, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। पैसा कहाँ खर्चना है, कितना कमाना है, कैसे कमाना है, ये सब कौन सिखाएगा? ये सब फिलॉसफी सिखाएगी। इफ यू लर्न फिलोसफी देन यू विल बी बेटर एट एवरी फील्ड, क्योंकि तुम्हारी एनालिटिकल स्किल तेज हो रही है, क्योंकि तुम्हारी क्रिटिकल स्किल्स तेज हो रही हैं। तो यू विल बी, इफ यू आर एन एक्टर बाय लर्निंग फिलोसफी यू विल बी बेटर एक्टर। इफ यू आर अ साइंटिस्ट बाय लर्निंग फिलोसफी यू विल बी बेटर साइंटिस्ट। तुम कुछ भी काम करो, फिर स्टूडेंट बाय लर्निंग फिलोसफी विल बी अ बेटर स्टूडेंट, क्योंकि नई क्लैरिटी मिलेगी। सेल्फ नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वरना बच्चा करप्शन में जाएगा और क्या करेगा? उसको पैसे दो, मेन एम तो पैसे कमाना है, चाहे जैसे मर्जी मिले, तो करप्शन का मार्ग ही क्यों ना उठाना पड़ेगा, वो उठाएगा। लेकिन अगर उस वक्त सेल्फ नॉलेज होगी तो उसे पता होगा पैसा कहाँ खर्च, कैसे, क्यों, क्या करना है उस पैसे का। वरना वो जो अंधी दौड़ है उसी में वो दौड़ता रह जाएगा। बी रिच बिफोर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट क्या होती है? कोई एक दिन में आ जाती है, सालों की मेहनत होती है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट इज द बिगेस्ट स्कैम गोइंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एनलाइटनमेंट को ये थोड़ा कि अच्छा बुद्ध एक दिन तपस्या करने बैठे और एकदम से ऐसा कुछ हुआ, एनलाइटन हो गया, सारा ज्ञान आ गया, नहीं। इट इज अ स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशनरी प्रोसेस, धीरे 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 आकर के आती है, कोई एकदम सडन से कुछ नहीं हो जाता, मेहनत लगती है। अब SRK की तुम वीडियो नीचे किसी ने कमेंट में लाल करके रखी है, भाई ये वही बात हो गई कि भाई मुझे जो है अपनी न्यूट्रिशन टिप्स लेनी, लेकिन न्यूट्रिशन टिप्स मैं ले रहा हूं अपने केमिस्ट स्टोर से। अबे न्यूट्रिशन की जो तुम्हें जानकारी है वो तुम्हें डॉक्टर से लेनी चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट से लेनी चाहिए। तुम ले उसको केमिस्ट से रहे हो, तो क्या तुम्हें घंटा फर्क पड़ेगा कुछ? तो वैसे ही तुम एक एक्टर से फिलॉसफी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? किसी फिलोसोफर से पूछो ना। हद करते हो। ये जो आपका पूरा एनालिसिस है इसका कुछ नहीं है एनलाइटनमेंट से। कितने मतलब